हमास के 7 अक्टूबर हमलों ने इसराइल के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। इसराइल की नंगी जारियत पर दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। कुआलालंपुर से लंदन तक, मैक्सिको से सिडनी तक अवाम सरापा एहतजाज। फलस्तीनी परचम और किफाया जालिम के खिलाफ खड़े होने की अलामत बन गया। इसराइली मजालिम पर इंसानी हुकूक की तंजीम में चीख पड़ी। खेलों की दुनिया से फिल्मी सनत तक हर जी शऊर बोल पड़ा, मगर हुक्मरान खामोश रहे। अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा। सलामती कौंसिल में अमेरिका के बार बार वीटो ने इंसाफ का गला घोंटा। गजा अब भी जल रहा है। इंसानियत का ज़मीर अब भी राख में दबा हुआ है। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल के बिलवास्ता मुज़ाकरात। आज मुज़ाकरात में इसराइली और अमरीकी वफूद शिरकत नहीं कर रहे। हमास और सालिस मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली वफूद बुध से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसराइल की हर धर्मी बरकरार, एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब बमबारी। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। गजा में नस्ल कुशी दुनिया बराह रास्त देख रही है। कोई ये नहीं कह सकता वो लाइल्म है। आलमी निजाम फलस्तीनियों से गद्दारी कर रहा है। इसराइल से रिहाई पाने वाली माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की एथेंस पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, दुनिया बदतरीन जंगी जुराइम रोकने में नाकाम है। हमने इसराइल के गैर इंसानी मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 कारकुन रिहा हो गए। रिहा होने वाले अफराद का ताल्लुक 19 मुल्कों से है। मजमूई तौर पर 341 अरकान को अब तक रिहा किया जा चुका है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 138 कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। दफ्तर खारजा का कहना है मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए उर्दन हुकूमत के जरिए कोशिशें जारी हैं। मलाइशियन हम मनसब से मुलाकात तामीरी और खुशगवार रही। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और मलाइशिया की कंपनियां सयाहत के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में पाक मलाइशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाह है। कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित और ताउन की हौसला अफजाई करना होगी। दोनों वज़राए आजम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस्तकबालिया दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम अल्लामा इकबाल के फैन निकले। शहबाज शरीफ ने शायर मशरिक का शेर सुनाने की फरमाइश की। वजीर आजम ने अंग्रेजी में शेर सुनाना शुरू किया तो अनवर इब्राहिम ने टोक दिया, बोले पहले आप शेर उर्दू में सुनाएं। शहबाज शरीफ ने इकबाल का मारूफ शेर उर्दू में पढ़ा। अनवर इब्राहिम ने उस शेर का जवाब उर्दू में मिसरा पढ़कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजबान को खूब दाद दी। हॉल भी तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान में सैलाब के बाद सियासी तूफान। पीपी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुआफी का मुतालबा बरकरार। कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। पंजाब से जब तक मुआजरत नहीं की जाती मामला ठीक नहीं होंगे। क़यादत मुखालिफ बयानात से दुख हुआ। शरी रहमान ने सेनेट में खबरदार किया, सेनेट में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। माफी नहीं मांगी गई तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे इत्तेहाद को हल्का न लें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड न खेलें। पीपी के वॉकआउट की वजह से कोरम टूट गया। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, कानून साजी जब होगी पीपल्स पार्टी बायकॉट का अपना इरादा तब्दील कर देगी। पीपल्स पार्टी वाले भी सियासी शऊर रखते हैं और हमें भी पूरी समझ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुशाइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर है। हमारी कयादत भी पीपल्स पार्टी से तसादुम नहीं चाहती।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर ने मोहसिन नकवी को फोन करके कराची बुलाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आए आपको लाहौर ही नहीं जुनूबी पंजाब की सैर कराती हूँ, आप मुझे गड़ी खुदा बख्शी दिखा दें। सिंध से बैठकर डिक्टेट न करें। पंजाब लावारिस नहीं है। हमारे पास सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी ना देसू, हम क्यों अपना पानी दें। सैलाब पर सियासत इनकी चॉइस और जवाब देना हमारी मजबूरी है। अज़मा बुखारी ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर परेशान होने का मशवरा दे दिया। आओ मिलकर हुकूमत गिराएं, पीटीआई की पीपी को पेशकश। असद कैसे ने कहा, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपी के पीछे इजलास का बायकॉट किया। सेनेट में अली जफर के पीपी और नून लीग पर तंज। कहा, नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं हमें ट्रॉफी दो। ये लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं, इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी, अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। मरियम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। जराये का कहना है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज पहले मुलाकात में कहा, मरियम सख्त बयाना से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया और पंजाब के आवाम की नुमाइंदगी की। जराये का कहना है, नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल आज अडयाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। तोशाखाना केस 2 में आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया को 342 का सवालनामा दे दिया। आइंदा समात पर दोनों मुल्जिमान इल्जामात का जवाब देंगे। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और अलामा नासिर अब्बास को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज बानी की हिदायत मौसूल हुई, कल फॉर्म जमा करवा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकजई की बतौर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह कर दिया। स्पीकर से जल्द अज जल्द ऑपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त।